हेलो, वेलकम टू स्टडी IQ। इस वीडियो में मैं मई महीने के चौथे हफ्ते के जितने भी इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के वो डिस्कस करूंगा। और जैसा आप जानते हैं कि जो चौथा हफ्ता होता है किसी भी महीने का वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वो इसलिए क्योंकि चौथे हफ्ते के अंदर 21 तारीख से 30 या 31 तारीख तक के क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो लगभग 10 दिनों के क्वेश्चंस कवर होते हैं, जो कि 3 दिन ज़्यादा हैं किसी भी एक और हफ्ते से। इसके अलावा जो पहले के 3 हफ्ते हैं, कई बार उनमें जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो भी मैं चौथे हफ्ते में कवर करता हूँ। इसलिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी महीने का जो 4th वीक का वीडियो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और, आने वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस का एग्ज़ाम है जो 12 तारीख को है, उसके लिए आपको कम से कम 7 जून तक के करंट अफेयर करने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 जून का भी जो वीडियो है वो बहुत ही जल्द आप तक लेकर आऊं, 1-2 दिन के अंदर ही, जिससे आप उसको भी रिवाइज कर सकें, क्योंकि कम से कम 7 जून तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ये वीडियो मैं आप तक लेके आ रहा हूं। माय नेम इज डॉक्टर गौरव गर्ग एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर इंग्लिश एंड GS एट स्टडी IQ। और अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं सारे अपडेट्स के लिए। facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन, ये आपको टाइप करना है अपने एड्रेस बार के अंदर, ब्राउज़र के अंदर www.facebook.com/गौरव गर्ग एजुकेशन, इस पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है वो अभी उपलब्ध है। SSC CGL 2016 का पेन ड्राइव कोर्स आप 1 जुलाई तक खरीद सकते हैं। इसकी भारी डिमांड के कारण हमने 15 दिन बढ़ा दिया है। पहले ये 15 जून तक आप खरीद सकते थे, लेकिन अब 1 जुलाई तक आप ये खरीद सकते हैं। जो अगस्त में एग्ज़ाम है उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। SBI PO क्लर्क के लिए पेन ड्राइव उपलब्ध है, और IBPS PO क्लर्क के लिए भी उपलब्ध है। इसमें कंप्लीट 100% कवरेज दी जाएगी आपको सिलेबस की, और SSC CGL में भी 100% कवरेज सिलेबस की दी जाएगी। अगर इनमें से आप कोई भी पेन ड्राइव या दोनों एग्जाम्स के लिए पेन ड्राइव भी अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको ये नंबर डायल करना होगा 9716523859, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये पर्सनल ईमेल है मेरा, gaurav.studyiq@gmail.com। इस पर मैं आपके जो भी प्रश्न होंगे उनका खुद जवाब दूंगा। तो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं शुरू करता हूं सवाल। सबसे पहला सवाल है कि अभी अभी 42वीं G7 समिट हुई 2016 की, और ये किस देश के अंदर हुई? G7 मतलब क्या होता है? इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7, यानी 7 देशों ने मिलकर अपना एक संग्रह बनाया हुआ है जिसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7। इसी तरह से G20 है, तो कई सारे ग्रुप बनाए हुए हैं इस तरह से जो पॉपुलर हैं। ग्रुप ऑफ 4 भी है, G4। सो ग्रुप ऑफ 7 में देश कौन कौन से हैं? तो इसमें जो देश हैं वो हैं कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है। इसके अलावा इसमें जापान भी है। तो ये हैं इसमें 7 देश। ये सातों देश काफ़ी ताकतवर देश हैं: जापान, कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। तो इन 7 देशों ने मिलकर बनाया हुआ है अपना ग्रुप, जिसे कहा जाता है G7। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और G7 का जो 42वां अधिवेशन अभी अभी हुआ, 42वां समिट हुआ, वो हुआ जापान के अंदर। और ये एक इंपॉर्टेंट समिट था, बहुत सारे इसमें मुख्य निर्णय लिए गए। ये जो G7 समिट है ये मेनली इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए है। जो ये देश हैं आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं आर्थिक तौर पर, और ये देश एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे की इकोनॉमी ग्रो करने में, इस पर चर्चा होती है। और इस बार एक महत्वपूर्ण चीज़ और हुई, क्योंकि ये जापान के अंदर हुआ, तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ओबामा, उन्होंने जापान का भी दौरा किया। और ये हिरोशिमा और नागासाकी जो बम अमेरिका ने जापान पर गिराया था, उससे इनके जो रिश्ते थे काफ़ी ख़राब हुए थे। तो ये विज़िट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें ओबामा जापान गए, और ये पहले राष्ट्रपति थे जो हिरोशिमा नागासाकी अटैक के बाद पिछले 70-80 सालों में लगभग जापान गए। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आंसर है जापान। जापान में भी कहाँ हुई ये भी पूछ सकते हैं कई बार, अगर और डीप है जाना चाहें तो। जापान के शीमा शहर के अंदर हुई। और शीमा में भी कहाँ हुई? तो ये समिट हुई काशिको टापू के ऊपर, काशिको आइलैंड, शीमा, जापान। इनमें से कौन सा राज्य है जिसे फर्स्ट पोजीशन रैंक किया गया है मनरेगा स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए? यानी जो मनरेगा स्कीम है, जो आपको एक सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ डेज, यानी साल में 100 दिन का एश्योर्ड रोजगार देती है, इस स्कीम को लागू किस राज्य ने सबसे अच्छे तरीके से किया है? यह सवाल है कि रैंक नंबर 1 इन द ओवरऑल परफॉर्मेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन
मनरेगा को लागू करने वाला सबसे अच्छा लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है, सेवन सिस्टर्स का ये पार्ट है और इसकी राजधानी है अगरतला। अभी अभी ब्रह्मो मिसाइल का टेस्ट फायर हुआ, इसका परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका जो प्रशिक्षण है वो कहाँ किया गया? इस मिसाइल का जो टेस्ट फायर है वो कहाँ किया गया? तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये किया गया पोखरन के अंदर। और पोखरन कहाँ है? पोखरन है वेस्टर्न राजस्थान। राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है उसमें पड़ता है पोखरन। ये यहाँ पर बहुत सारे जो मिसाइल हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, बहुत सारा उनका टेस्ट फायर किया जाता है। और आपको ये बताना है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी जो क्षमता है मार गिराने की वो कितने किलोमीटर तक है, उसकी यानी कि जो रेंज है वो कितनी है। तो ब्रह्मोस की जो रेंज है, पहली बात ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये दुनिया की सबसे फास्ट है, सबसे ज़्यादा क्विक, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मिसाइल में से एक है और इसकी जो रेंज है वो है 290 किलोमीटर, यानी ये 290 किलोमीटर तक मार गिराने की क्षमता रखती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी कमेटी का गठन सरकार ने किया कैशलेस ट्रांजैक्शन को बूस्ट करने के लिए? यानी कि जो करेंसी है, भारत की जो मुद्रा है रुपी, उसका उपयोग कम से कम किया जाए, जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसे जितना ज़्यादा हो सके कैशलेस बनाया जाए। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन भारत चाहता है और कैशलेस बनाने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे जो ब्लैक मनी है उस पर काबू पाया जा सकेगा और जितने भी जो ट्रांजैक्शन होंगे, जितनी भी खरीद फरोख्त होगी उस सब की रिसिप्ट होगी, क्योंकि या तो वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी कार्ड से होगा, तो वो सारा दिखाना पड़ेगा। इसलिए जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है वो जितना ज़्यादा होगा उतना इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जो इस बात पर विचार करेगी कि भारत में जितना ज़्यादा हो सके भारत को कैशलेस यानी करेंसी लेस बनाया जाए। और इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया मिस्टर नीरज कुमार गुप्ता को। ये 7 मेंबर कमेटी है। इस कमेटी के अंदर 7 मेंबर होंगे। वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में लोकेटेड है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में आया। तो इस तरह से न्यूज़ में कोई भी अगर नेशनल पार्क आता है तो वो एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, वो स्टैटिक जीके का भी हो सकता है, लेकिन अगर वो न्यूज़ में आया है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार के अंदर। बिहार में कहाँ? बिहार में है वेस्ट चंपारण के अंदर। अगर आपको याद हो, चंपारण वही जगह है जहाँ गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे तरह के जानवर रखे जाते हैं, जैसे बाघ, राइनोसेरस, ब्लैक बियर, लेपर्ड एटसेट्रा। इस बार जो 2016 का इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर, तो यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसके अंदर 4 भारतीय सैनिक जिन्होंने शांति के लिए अपना शहीद हुए और उनको भी सम्मानित किया गया। ये 29 मई को मनाया गया। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर किस दिन मनाया जाता है? तो 29 मई को। और इस बार इसका थीम क्या था? सवाल यह है कि इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम था ऑनरिंग आवर हीरोज, ऑनरिंग आवर हीरोज। अभी अभी एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है गुजरात फाइल्स, एनाटॉमी ऑफ अ कवर अप। ये जो बिहार में जो गुजरात के अंदर फेक एनकाउंटर होते हैं उनके ऊपर ये किताब है। किस तरह से वहाँ की सरकार है उसने कुछ फेक एनकाउंटर एंडोर्स किए, यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड थे वो। ये किस ऑथर ने लिखी है? ये जिस ऑथर ने लिखी है ये काफ़ी एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं, तहलका की जर्नलिस्ट हैं ये, और इनका नाम है राणा अय्यूब। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आप देख सकते हैं, राणा अय्यूब। तो इसमें ये किताब लिखी है कि कैसे वहाँ पे फेक एनकाउंटर किया गया वहाँ के गृह मंत्री हरेन पांड्या का, और इसमें इन्होंने कई सारे खुलासे किए हैं, जैसे वहाँ के जो गुजरात के IPS ऑफिसर हैं राजन प्रियदर्शी, वो किस तरह से वहाँ उस वक्त के मुख्यमंत्री और वहाँ के होम मिनिस्टर के कहने पे उन्होंने ये फेक एनकाउंटर किए। कौन से भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को इस साल का 2016 का प्रतिष्ठित स्प्रिंगर थीसिस अवार्ड मिला है? भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इनको मिला है 2016 का स्प्रिंगर थीसिस अवार्ड। और ये किस साइंटिस्ट को मिला है? ये जिस साइंटिस्ट को मिला है उनका नाम है अर्नब दे। अर्नब दे। और अर्नब दे ने जो रिसर्च किया है वो किया है एक कैंसर के ऊपर। कैंसर के ऊपर ये इन्होंने रिसर्च किया है, कैंसर ट्यूमर सप्रेसर जीन A20 के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया है। भारत ने इनमें से किस देश के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है?
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है जब आप किसी देश के साथ एक लिखित ये कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कानूनी तौर पर आप बाध्य हो जाते हैं, लीगली बाइंडिंग होता है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आप साइन करके पीछे हट सकते हैं। ये है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो किस देश के साथ भारत ने हॉर्टिकल्चर रिसर्च के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? हॉर्टिकल्चर, जिसमें आप फल फूल सब्जियां ये सब उगाते हैं, उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। एग्रीकल्चर की ब्रांच है, कृषि की ब्रांच है, और ये साइन किया है भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ। सो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ऑस्ट्रेलिया का जो बायोटेक्नोलॉजी जिसको बिराक कहा जाता है, उसके साथ ये साइन किया गया है। 2016 का आईपीएल टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? 2016 का आईपीएल पहली बार जीता है ये इस बार सनराइजर्स हैदराबाद ने, और इन्होंने फाइनल में हराया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 8 रन से। 8 रन से। जो ये फाइनल हुआ वो बेंगलोर में ही खेला गया, चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर। बेंगलोर का सबसे मशहूर स्टेडियम चिन्नास्वामी स्टेडियम, यहां पर खेला गया आईपीएल का फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन प्रोग्राम ऑफ महासीर फिश फॉर कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन? एक मछली होती है जिसको कहते हैं महासीर फिश। ये महासीर फिश को एक तरह की गोल्ड फिश टाइप है, ये सोने के जैसे रंग की होती है, बहुत लंबी मछली होती है। इसको बचाने के लिए और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन से राज्य ने कुछ कदम उठाए हैं? कुछ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं महासीर मछली के लिए। ना सिर्फ महासीर मछली बल्कि और भी कई तरह की मछलियों के कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए ये स्टार्ट किया है एक राज्य ने। तो इस राज्य का आपको नाम बताना है। तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। इनमें से किस राज्य की सरकार ने एक स्मार्ट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किया है? और इस स्मार्ट विलेज प्रोग्राम के तहत जो गांव हैं उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो आधारिक संरचना है, वो इम्प्रूव की जाएगी, और इन गांवों को फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक जो मदद है वो प्रोवाइड की जाएगी 80 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की, जिससे यहाँ पे पब्लिक फैसिलिटी जो है वो इम्प्रूव की जा सके। तो आपको ये बताना है कि ये स्मार्ट विलेज प्रोग्राम कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है गुजरात की सरकार ने। गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है स्मार्ट विलेज प्रोग्राम, और इसको लॉन्च किया गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने। The All India League organized the Women Economic Forum 2016 held in which state or union territory with the goal of energize women's entrepreneurship and leadership? All Ladies League ने एक वुमेन इकोनॉमिक फोरम अभी ऑर्गेनाइज किया। इसके अंदर जो थीम था वो था नारी सशक्तिकरण, वुमेन्स के जो एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस एक्टिविटी है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी जो लीडरशिप है उन्हें बढ़ावा देने के लिए। तो ये कौन से राज्य के अंदर या केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के अंदर इसका आयोजन हुआ? वुमेन इकोनॉमिक फोरम WEF 2016, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली के अंदर, और इसका जो थीम था वो था वुमेन अपलिफ्टिंग एंड यूनाइटिंग द वर्ल्ड। इसके अंदर 1500 महिलाओं ने हिस्सा लिया, लगभग 75 देशों की 75 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, और 75 कंट्रीज की 1500 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने ये डिसाइड किया है, ये निर्णय लिया है कि हम भारत के अंदर हमारे जितने भी शाखाएं हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, उनको आधा कर देंगे? इस बैंक के भारत के अंदर 50 ब्रांचेस हैं, तो इन्होंने 24 ब्रांचेस को बंद कर दिया है, अब सिर्फ 26 रह गए हैं। ऐसा इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि जो भारत के जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो अब इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी बैंक की शाखाओं में जाना पसंद नहीं करते, यानी ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से जो शाखाएं हैं उन्हें खोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसलिए 50 में से 24 शाखाएं बैंक की इन्होंने बंद कर दी हैं। ये बैंक कौन सा है? ये बैंक है HSBC। HSBC वैसे तो चाइना का बैंक है, इसको बोलते हैं हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। मैं रिपीट करता हूं, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में नहीं है, वो लंदन में है। तो इसका जो मुख्य कार्यालय है वो चाइना से लंदन शिफ्ट कर दिया गया था, अब है लंदन के अंदर। पंच टाइगर रिजर्व कहां पर है? पंच टाइगर रिजर्व, ये अभी न्यूज में भी रहा। पंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर। रुडयार्ड किपलिंग ने जब जंगल बुक किताब लिखी तो उसके लिए भी ये टाइगर रिजर्व उनकी प्रेरणा बना। और पंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में अगर पूछें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो ये मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। पहला है सियोनी और दूसरा है छिंदवाड़ा। सियोनी और छिंदवाड़ा। तो मध्य प्रदेश में कई सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं, जैसे बांधवगढ़,
जैसे पंच टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क एटसेट्रा। इनमें से किस देश के साथ भारत के स्कूल के बच्चों ने वार्तालाप किया और दोनों देशों के बच्चों ने मिलकर आपस में अपना जो इतिहास है वो शेयर किया? दो देश जो पार्टीशन से पहले का इतिहास शेयर किया, जिससे ज्ञान वर्धन हो सके दोनों देशों के बच्चों का। तो भारत के बच्चों ने किस देश के बच्चों के साथ इतिहास में ज्ञान वर्धन किया, शेयर की नॉलेज? तो ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। सो आंसर है पाकिस्तान। इनमें से किसे अनओपोज्ड बीसीसीआई का प्रेसिडेंट चुन लिया गया, नियुक्त किया गया? अनओपोज्ड मतलब इनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ इलेक्शन के अंदर। सो ये कौन है? और इन्होंने शशांक मनोहर को सक्सीड किया। इनसे पहले थे शशांक मनोहर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। तो बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट कौन है? तो और ये बीसीसीआई के सबसे यंग बीसीसीआई के प्रेसिडेंट होंगे। इनका नाम है अनुराग ठाकुर। इनमें से पुडुचेरी जो कि पौंडीचेरी का नया नाम है, ये तमिलनाडु के पास पड़ता है। और पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे चुना गया है 2 साल के लिए? और ये सक्सीड करेंगी लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को, जो इससे पहले पुडुचेरी के गवर्नर थे। सो ये चुना है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी और भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर, महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी को। किरण बेदी होंगी पुडुचेरी की नई गवर्नर और इन्हें 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। ये 2 साल अपना कार्यकाल संभालेंगी। इनमें से कौन सी मशहूर फुटबॉल टीम ने हीरो फेडरेशन कप जीता है? फुटबॉल का हीरो फेडरेशन कप जीता है इन्होंने फाइनल में मिजोरम के क्लब आइजवाल फुटबॉल क्लब को। आइजवाल मिजोरम की राजधानी भी है। तो आइजवाल फुटबॉल क्लब को 5-0 से हरा दिया। और ये जो फाइनल खेला गया, ये खेला गया इंदिरा गांधी स्टेडियम कोलकाता के अंदर। तो ये फुटबॉल क्लब कौन सा है मशहूर? ये फुटबॉल क्लब है मोहन बागान। मोहन बागान। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। डाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी है, रिच बायोडाइवर्सिटी यानी वनस्पति, पौधे, जंतु, उनको सेलिब्रेट करने के लिए और उनका जो लोगों की ज़िंदगी पर प्रभाव है उसे उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है हर साल? तो ये पहली बार मनाया गया था 1993 में और इसको स्टार्ट किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने। और ये मनाया जाता है 22 मई को। आंसर है ए। अभी अभी ये किताब लिखी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी पर, जीवन पर, इनकी जीवनी लिखी गई है जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन। लाइफ एंड मिशन डॉक्टर अंबेडकर। इस किताब को लिखने वाले लेखक कौन है? ये जो किताब लिखी है ये लिखी है मिस्टर धनंजय कीर ने। धनंजय कीर। सो ये क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर्स पे से, और बुक्स एंड ऑथर्स पे से आप 1 से 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनमें से साहित्य अकेडमी अवार्ड जीत चुके ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी 2 किताबों का विमोचन किया? 2 किताबें इन्होंने रिलीज की हैं। पहली किताब है इनकी माई फेवरेट नेचर स्टोरीज और दूसरी किताब है द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो। मैं किताबों के नाम रिपीट कर रहा हूं। पहली किताब है माई फेवरेट नेचर स्टोरीज और दूसरी है द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो। ये 2 किताब किस मशहूर साहित्य अकेडमी अवार्ड जीतने वाले लेखक ने रिलीज की हैं? इन लेखक का नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन संदूर तारिक्स has died at the age of 102 in San Francisco, America. He was related to which sport? दुनिया के सबसे पुराने, सबसे बूढ़े ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट, जिनका नाम है सैंडोर टैरिक्स। ये 102 साल की उम्र में इन्होंने शरीर छोड़ दिया। सैन फ्रांसिस्को के अंदर, अमेरिका के अंदर। ये कौन सा खेल खेलते थे ये आपको बताना है। सो ये खेल, इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था वो जीता था 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के अंदर। ये 1936 के जो ओलंपिक खेल हैं ये वही ओलंपिक खेल हैं जिनमें भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। और उस गोल्ड मेडल को जीतने के बाद जो हिटलर हैं उन्होंने ध्यानचंद को अपनी सेना में एक बहुत बड़े पद पर ऑफर दिया था आने का, लेकिन ध्यानचंद ने रिजेक्ट कर दिया था। सो बहुत ही मशहूर हैं 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स। और ये जो खेल खेलते थे सैंडोर टैरिक्स, ये था वाटर पोलो। वाटर पोलो। Who is the former Communist Party leader and member of Parliament who passed away due to old age related ailments? इनमें से पूर्व सांसद और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर कौन है जिनका एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया अभी अभी? ये क्वेश्चन है ओबिचुअरी से।
ओबिचुअरी मतलब जब किसी के निधन की खबर हमें मिलती है उसे ओबिचुअरी कहा जाता है। सो इन पॉलिटिशियन का, फेमस पॉलिटिशियन का नाम क्या है जिनका अभी अभी निधन हो गया? ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर भी थे और पूर्व सांसद भी थे। तो इनका नाम है मिस्टर के अनिरुद्धन। के अनिरुद्धन। तो ये अटिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए थे, अटिंगल लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे 1967 के लोकसभा चुनावों के अंदर। और सीपीएम के लीडर थे ये, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। केरल से ये चुने गए थे। इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है भारत की जिसे अवार्ड मिला है अभी अभी, 10 ग्लोबल ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग द इंटरकल्चरल इनोवेशन अवार्ड? इनमें से कौन सी भारत की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंटरकल्चरल इनोवेशन अवार्ड मिला है? और पूरी दुनिया से सिर्फ 10 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है, उनमें से ये एक है और ये भारत की है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है राउट्स टू रूट्स। राउट्स टू रूट्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उन्हें आपस में उनमें वार्ता करवाती है, जिससे वो एक दूसरे के साथ अपना इतिहास, अपना गौरवमय इतिहास, पार्टीशन की जो इतिहास है, ये सब चीज़ें शेयर कर सकें, जिससे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, वो दूर हो सके और दोनों देशों के बीच में प्यार बढ़े। इनमें से कौन सा देश है जिसने 2016 का थॉमस कप जीता है? थॉमस कप बैडमिंटन के लिए खेला जाता है, ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है और जो फाइनल इस बार खेला गया वो खेला गया कुनशान शहर, चाइना में, चाइना के कुनशान शहर के अंदर। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इस बार का थॉमस कप कहाँ खेला गया, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि थॉमस कप कौन से खेल के लिए खेला जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें इस वीडियो के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर से भी कई और क्वेश्चन बन सकते हैं। इस बार ये 2016 का थॉमस कप किसने जीता? ये जीता डेनमार्क ने। डेनमार्क वैसे बैडमिंटन के लिए ज़्यादा जाना नहीं जाता और डेनमार्क ने फाइनल में हराया इंडोनेशिया को। इनमें से कौन से ऐसे बहुत ही मशहूर स्नूकर खिलाड़ी हैं, प्रोमिनेंट स्नूकर प्लेयर, जिन्होंने इस बार एशियन 6 रेड स्नूकर टाइटल जीता आबू धाबी के अंदर? एशियन 6 रेड स्नूकर खिताब जीता आबू धाबी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की राजधानी है आबू धाबी। इसके अंदर आयोजन हुआ एशियन 6 रेड स्नूकर टाइटल का और इस बार इसको जीता पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी जिनको पद्मश्री मिला था 2009 में और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 2005 में। तो जो एमेचर स्नूकर है उसमें ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। अभी अभी एक चक्रवात आया, साइक्लोन। इसको साइक्लोन के वैसे तो कई नाम होते हैं अलग अलग कंट्री में, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, एशिया के अंदर इसे चक्रवात कहा जाता है। अभी अभी एक चक्रवात आया बंगाल की खाड़ी के अंदर, जिसने बांग्लादेश को अफेक्ट किया। यहाँ पे 23 लोगों की मृत्यु भी हुई बाढ़ आने से और भूस्खलन से, जो बारिश की वजह से भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हुए, उनकी वजह से बांग्लादेश के जो सदर्न कोस्ट है, जो दक्षिणी तट है, उस पर ये कौन सा तूफान आया, कौन सा चक्रवात आया। और जनरली जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं, बे ऑफ बंगाल में जितने भी साइक्लोन आते हैं, उनमें ये हर साल सबसे पहले आता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रोआनू। रोआनू चक्रवात। राजस्थान राज्य के बूंदी रीजन के अंदर, बूंदी रीजन को इनमें से कौन सा काउंसिल प्रोवाइड किया गया है, जिससे ये बेसिकली एक अटेम्प्ट है डिजिटल करने का। जो फाइल है, जो भी डेटाबेस है, डेमोग्राफिकल और जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, वो सारी डिजिटल मैपिंग होगी उसकी, जिससे एक क्लिक से ही ये इंफॉर्मेशन आसानी से हासिल की जा सकती है। और आपको ये बताना है कि ये राजस्थान के बूंदी रीजन में कौन सा काउंसिल इन्हें मिला है। तो ये काउंसिल है ई म्युनिसिपल काउंसिल, यानी इलेक्ट्रॉनिक म्युनिसिपल काउंसिल। इनमें से किस मशहूर नेपाली लेखक को, चाहे वो नेपाल के हो या भारत के, ये आपको बताना है, युग कवि सिद्धिचरण पुरस्कार मिला है। युग कवि सिद्धिचरण पुरस्कार। और इन्हें ये जो पुरस्कार दिया वो खुद नेपाल के प्रधानमंत्री खड़गा प्रसाद शर्मा ओली यानी केपी शर्मा ने दिया। इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, नेपाल साहित्य में इनके जो योगदान है उसके लिए ये पुरस्कार इन्हें मिला। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पवन चमलिंग। और जो पवन चमलिंग है ये भारतीय हैं, ना सिर्फ ये भारतीय हैं बल्कि भारत में जो सिक्किम है उसके ये मुख्यमंत्री भी हैं। तो भारत में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन चमलिंग और इन्हें अभी अभी पुरस्कार मिला युग कवि सिद्धिचरण अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी ईरान गए और ईरान में जाकर उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खamenei और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से बातचीत की। क्या ऐसी चीज है जो भारत ईरान के अंदर बना रहा है?
किस विषय में ये वार्ताएं हुई? सो पहला छबार पोर्ट, दूसरा ट्राइलेटरल ट्रांजिट पैक्ट इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, और तीसरा लॉन्च्ड मल्टीमीडिया वेबसाइट एंड मोबाइल। सो आंसर है उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन इसमें है छबार पोर्ट। जो छबार पोर्ट है ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, जो भारत की कई तरह से इसमें हेल्प करेगा, मिडल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में। छबार पोर्ट भारत पूरा इसे फाइनेंस कर रहा है ईरान के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन से मशहूर एक्टर को पाल्म डॉर अवार्ड से सम्मानित किया गया 69th कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर? 69th कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर पाल्म डॉर अवार्ड किसे मिला है? ये बेस्ट पिक्चर कैटेगरी के लिए इन्हें मिला है, और दूसरी बार इन्हें यह पुरस्कार मिला है, पाल्म डॉर। सो पाल्म डॉर अवार्ड इस बार जीता मिस्टर केन लोच ने, केन लोच। और इन्होंने जो अवार्ड जीता, ये जीता द विंड दैट शेक्स द बार्ले के लिए, द विंड दैट शेक्स द बार्ले। हु वॉज स्वॉन इन एज तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर? तमिलनाडु की मुख्यमंत्री दूसरी बार लगातार अभी किसे अपॉइंट किया गया? इन्होंने जो चुनाव हुए तमिलनाडु में, उसमें 232 में से 134 सीट जीती, तो ये किया गया जयललिता को। और ये एक आसान सवाल है। इनकी पार्टी का नाम है AIADMK। तो लगातार दूसरी बार और टोटल छठी बार ये तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी है। पहले ये तमिलनाडु में एक मशहूर अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी, और इनकी पार्टी का नाम है AIADMK, यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कझागम। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कझागम इनकी पार्टी का नाम है, और इन्होंने ये बनी है तमिलनाडु की दोबारा मुख्यमंत्री। लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को अभी अभी ऑफिस ऑफ द कमांडेंट के तौर पर इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। कौन सी हमारी भारत की फोर्स है उसके होंगे ये ऑफिस ऑफ कमांडेंट? कमांडेंट होंगे इनमें से कौन सी सेना के? और इससे पहले ये NDA के सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ में भी रह चुके हैं। NDA यहाँ मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जो है खड़गवसला पुणे के अंदर। सो ये कार्यभार संभालेंगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी का। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून के अंदर है, और जब भी NDA से कोई ग्रेजुएट निकलता है तो वो कंपलसरी ट्रेनिंग के लिए जाता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। इतना ही नहीं, अगर SSB CDS के थ्रू भी कोई आर्मी में जाना चाहता है, चाहे टेक्निकल या नॉन टेक्निकल क्षेत्र में, वो भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उसकी कंपलसरी ट्रेनिंग होती है। इनमें से हमारा अपना देश का खुद का बनाया हुआ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये एक रॉकेट के साथ इसका सक्सेसफुल परीक्षण हुआ श्रीहरिकोटा के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। श्रीहरिकोटा में एक बहुत मशहूर सेंटर है जिसे बोलते हैं सतीश धवन। सतीश धवन जो मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे ये सेंटर बनाया गया है, सतीश धवन रिसर्च सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। यहाँ से इनका टेस्ट फायर किया गया। इस रॉकेट का नाम आपको बताना है जो फायर किया गया श्रीहरिकोटा से। तो इस रॉकेट का नाम है RLV-TD। सो आंसर है C, RLV-TD। एक और क्वेश्चन डिफेंस से। इनमें से कौन सा ऐसा जहाज है, इंडियन नेवल शिप है, जिसने भारतीय जल सेना में, जिसको रखा गया है कोस्टल पेट्रोलिंग के लिए, यानी तट में जो निगरानी है उसको रखने के लिए, उसको करने के लिए, सर्वेलेंस के लिए, भारत के पूर्वी तट पर, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। तो आपको बताना है उस जहाज का नाम क्या है। INS गरुड़, INS रजाली, INS निरावी। इससे पहले मैंने आपको एक जहाज और बताया था जो कोस्ट गार्ड के लिए रखा था, और ये वाला जो है ये अलग है, वो कोस्ट गार्ड के लिए था, और ये नेवी के लिए है। तो इसका जो नाम है वो है INS तरमुगली। तो यानी आंसर है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, INS तरमुगली। अभी अभी अमेरिका ने एक मशहूर एयर स्ट्राइक करी, इसके अंदर साउथ वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, इसमें अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान के एक मशहूर आतंकवादी को मार गिराया। उसका नाम क्या था? तालिबान सुप्रीमो, तालिबान के चीफ थे, इनका नाम है मुल्ला अख्तर मंसूर। C, मुल्ला अख्तर मंसूर। इनमें से कौन सी गैलेक्सी है, तारों का समूह उसे कहते हैं गैलेक्सी, कौन सी ऐसी गैलेक्सी है जिसे वैज्ञानिकों ने खोजा है? भारत से ये 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, 13 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पे है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेनटेस्ट गैलेक्सी, फेनटेस्ट गैलेक्सी। और इसको खोजा है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने,
जो कि लॉस एंजलिस में है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। इसके साइंटिस्ट ने खोजा है फेंटेस्ट गैलेक्सी। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी फंक्शनल ट्रेनिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं F45, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर कौन से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को नियुक्त किया है? कौन सा ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है जो F45 कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होगा? सो ये खिलाड़ी है ब्रेट ली। इनमें टोटल जो शहर हैं उनमें से कितनों को स्मार्ट सिटीज अनाउंस किया है हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और ये जो स्मार्ट सिटी हैं ये जानी जाएंगी अपनी विशेष तकनीक के लिए, अपनी बहुत ही ज़्यादा एडवांस आधारिक संरचना के लिए, और सस्टेनेबल रियल एस्टेट, कम्युनिकेशन, मार्केट वेबिलिटी के लिए। तो कितनी स्मार्ट सिटीज़ को अनाउंस किया है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने? तो टोटल होंगी ये 13। और जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनका नाम है वेंकैया नायडू। ये भी आपको याद रखना है, वेंकैया नायडू हैं हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। यूनाइटेड नेशंस के, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो चीफ हैं, जिनका नाम है बन की मून, इन्होंने दुनिया का पहला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट का इनॉग्रेशन किया, का उद्घाटन किया। दुनिया का पहला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट, ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन हुआ इस्तांबुल में। और इस्तांबुल कहाँ पर है? इस्तांबुल है टर्की में। टर्की की राजधानी है अंकारा, लेकिन यहाँ का सबसे फेमस शहर है इस्तांबुल। इनमें से किसे असम राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, इलेक्ट किया गया है? असम का। असम में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ के मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई, लेकिन अब ये हार चुकी है कांग्रेस यहाँ पर, और बीजेपी की सरकार आई है पहली बार इतिहास में, और मुख्यमंत्री होंगे सर्बानंद सोनोवाल। फुटबॉल की जो गवर्निंग बॉडी है जिसे कहते हैं फीफा, ये है फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, जिनका नाम है मार्कस कटनर को बर्खास्त कर दिया गया। तो किस जुर्म में इन्हें बर्खास्त कर दिया गया? कौन सी अवैध एक्टिविटी ये कर रहे थे जिसके कारण इन्हें फीफा से निकाल दिया गया? ये एक्टिविटी थी बोनस स्कीम। इन्होंने एक सीक्रेट बोनस स्कीम स्टार्ट की थी जिसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का गबन का इन्होंने फ्रॉड किया। अभी 31,697 लोग, इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही बड़े लेवल पे सबने मिलके एक डांस का आयोजन किया। तो इतने सारे लोगों ने एक साथ डांस किया, इसके लिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार किया गया। आपको बताना है ये डांस इन्होंने कौन से कंट्री के अंदर किया, या कौन से कंट्री के ये लोग थे? ये लोग थे चाइना के। यूनियन आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्टर, जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद के हिसाब से जो भारतीय डाक है उनका जो पेमेंट बैंक है वो किस तारीख से काम शुरू करेगा? आप जानते हैं कि जो पेमेंट बैंक है, टोटल 11 पेमेंट बैंक हैं जिनको आरबीआई ने मंजूरी दी है, और इनमें एक है इंडियन पोस्ट जो स्टार्ट हो चुका है। इसको मंजूरी मिल गई है। ये स्टार्ट होगा अगले साल मार्च 2017 से। फिराक गोरखपुरी की जीवनी अभी कौन से लेखक ने लिखी है? मशहूर फिराक गोरखपुरी, इनकी जीवनी किसने लिखी है? इनकी जीवनी लिखी है अभी अजय मानसिंह ने। इसमें जो फिराक गोरखपुरी की जो कविताएं हैं, जो इनकी जो दर्दनाक कविताएं हैं, उनका इसमें जिक्र किया गया है। गवर्नमेंट साइन द लोन एंड प्रोजेक्ट एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक फॉर असिस्टेंस ऑफ $100 million फॉर विच स्टेट अर्बन वाटर सप्लाई मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसने वर्ल्ड बैंक से $100 million का लोन लिया है, लगभग 660 करोड़ रुपए का लोन लिया है। भारत के कौन से राज्य में पानी की जो सप्लाई है उसके नवीनीकरण, उसके आधुनिकरण के लिए? तो कौन से राज्य के लिए $100 million का लोन लिया गया है? ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में पानी की सप्लाई को अच्छा करने के लिए, उसके नवीनीकरण के लिए लोन लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक एनवायरमेंट रिपोर्ट निकाली है, वातावरण के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रिस्क पर हैं, क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से भारत में 4 करोड़ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी रिस्क पर है। तो कौन से साल तक इनकी ज़िंदगी रिस्क पर रहेगी 4 करोड़ लोगों की? ये साल है 2050 तक भारत में लगभग 4 करोड़ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी रिस्क पर आ जाएगी। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिन्होंने
जो इनका राज्य का जो संविधान है उसमें एक संशोधन करा है, एक ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश पास किया है, जिसके हिसाब से इस राज्य की जो भाषा है वो ऑफिशियल पर्पजेज के लिए भी यूज़ की जाएगी। तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है ओडिशा। तो ओडिशा राज्य की जो भाषा है जिसको कहा जाता है ओडिया, ओडिया भाषा अब ऑफिशियल पर्पजेज में यूज़ की जाएगी, औपचारिक तौर पर ऑफिस में यूज़ की जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कौन से राज्य में लाइट और हैवी डीजल जो कारें हैं, व्हीकल हैं, उनको बैन कर दिया है? और विच आर पास मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड, जो 10 साल से पुरानी लाइट और हैवी डीजल व्हीकल हैं उनको बैन कर दिया है 6 बड़े शहरों के अंदर। कौन से राज्य में किया गया है? सो ये राज्य है केरल। और इतना ही नहीं, इन्होंने जो 2000 सीसी से ज़्यादा ताकत की जो डीजल गाड़ियां हैं उन्हें भी बैन कर दिया है। हमारी जो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मेनका गांधी, मेनका संजय गांधी, ये हैं हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैबिनेट मिनिस्टर। इन्होंने अभी अभी कौन से कानून पास किए हैं, कौन से कानून रिलीज़ किए हैं? सो ये कानून है किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं? सो ये है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से 2015 से रिलेटेड, जिसके अंदर जो 16 से 18 साल तक के बच्चे हैं अगर वो कोई जुर्म करते हैं तो वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं और उन पे जो कोर्ट है वो डिसीजन लेता है कि उनको किस तरह से ट्राई करना है। इनमें से एक अध्यादेश पास करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको ओवररूल किया है या उसको रेंडर किया है यूजलेस हमारी केंद्र सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था वो नीट की फेवर में दिया था, लेकिन जो हमारी केंद्र सरकार है उसने अध्यादेश पास करके इस ऑर्डर को बाईपास कर दिया है। तो आपको ये बताना है ये कौन से परीक्षा से रिलेटेड था। सो ये है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट एग्ज़ाम। सो नीट एग्ज़ाम के हिसाब से जो यूजी हैं वो स्टेट्स हैं जो उन्हें ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना ऑप्शन है, या तो वो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं, नीट के थ्रू जा सकते हैं अपनी अंडर ग्रेजुएट की सीट फिल करने के लिए, और जो पीजी परीक्षा है उसके लिए एग्ज़ाम नीट कंडक्ट कराएगा 2017-2018 से। तो ये आपको याद रखना है। और जो विद्यार्थी है वो किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकता है अपनी पसंद के हिसाब से पूरे देश के अंदर। इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट ट्रैकिंग प्रोग्राम हमारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। आपको बताना है इसका नाम क्या है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट ट्रैकिंग प्रोग्राम और इसका नाम रखा गया है शाला अस्मिता योजना। शाला अस्मिता योजना। ये लगभग 25 करोड़ भारत में ऐसे बच्चे हैं जो पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं और 15 लाख स्कूल हैं जिनमें ये 25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। तो लगभग ये उन सबको ट्रैक किया जाएगा। इनमें से कौन से राज्य में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल, जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसने 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट लगाया है अभी अभी। और इनफैक्ट 2 यूनिट लगेंगे, ये टोटल 1600 वाट के लगेंगे, यानी 800 मेगावाट के 2 ये यूनिट लगाए जाएंगे और ये लगाए जाएंगे रायचूर कर्नाटका के अंदर। आंसर है बी। हमारी केंद्र सरकार ने इनमें से किस देश के साथ पावर डेवलपमेंट के लिए एक एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे दिया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के लिए? यानी इनमें से कौन सा देश है जो भारत की पावर डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, उसके लिए एमओयू साइन किया है कॉपरेशन के लिए, और इसको एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल मिल गया है हमारे कैबिनेट से? ये देश है जापान। तो भारत और जापान एक दूसरे की मदद करेंगे पावर जनरेशन। इसके अंदर एक चीज़ और याद रखनी है आपको, अगर पूछें आपसे कि टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से देश के साथ एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल मिला है, तो पर्यटन के लिए मिला है मालदीव्स के साथ, लेकिन पावर डेवलपमेंट के लिए मिला है जापान के साथ। दुबई ने इनमें से कौन सी बिल्डिंग है जिसे अभी अभी खोला है पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए, गल्फ के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए? तो ये बिजनेस है, ये है बिजनेस ऑफिस, 3D प्रिंटेड ऑफिस। ये बेसिकली बिल्डिंग है, ये एक मंजिला इमारत है, सिर्फ 17 दिन में बन गई है ये, और इसको बनाया गया है 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसलिए ये काफ़ी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। 2700 स्क्वायर फीट में ये बनाई गई है, 3D प्रिंटर की मदद से सिर्फ 17 दिन में तैयार हो गई। इनमें से कौन सी स्कीम है जो केंद्र सरकार ने अभी अभी अप्रूव की है, अपनी जो गाइडलाइंस हैं उन्हें रिवाइज करने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और ज़्यादा तकनीकी तौर पर ज़्यादा इफेक्टिव होने के लिए, फॉर बोथ बोरोअर्स एंड बैंक्स? इस स्कीम का नाम रखा गया है क्रेडिट रेटिंग स्कीम। मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये काफ़ी न्यूज़ में आया अभी। आपको बताना है मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पर है।
मुकुर्ती नेशनल पार्क है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के अंदर। विश्व बैंक ने जो डिजीज होते हैं, जो बीमारियां होती हैं जो अचानक फैल जाती हैं पूरी दुनिया में, जैसे इबोला एटसेट्रा, इनसे लड़ने के लिए एक कौन सी फैसिलिटी अभी अभी बनाई है जिससे डिजीज से लड़ने के लिए तुरंत पैसा उपलब्ध हो सकेगा? इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम रखा है पेंडेमिक इमरजेंसी फाइनेंस। पेंडेमिक इमरजेंसी फाइनेंस यानी आपात के अंदर अगर कोई पेंडेमिक डिजीज फैल जाता है, पेंडेमिक डिजीज वो होता है जो एक देश से दूसरे देश में फैलता है, उसे बोलते हैं पेंडेमिक डिजीज। तो कई तरह के डिजीज होते हैं, जैसे एपिडेमिक होता है जो किसी टाइम पर आता है और फिर चला जाता है, वो है एपिडेमिक। और एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब जो एक ही एरिया में फैलता है। और एक होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब जो कई सारे देशों में फैलता है। इनमें से कौन सा बैंक है जिसका एफडीआई लिमिट इंक्रीज करने का जो रिक्वेस्ट था वो कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है? ये बैंक कौन सा है? ये बैंक है भारत का निजी बैंक येस बैंक। इसमें जो एफडीआई लिमिट थी पहले वो थी 41.87% और अब ये बढ़ाकर कर दी गई है 74%। 41.87% से बढ़ा के 74% कर दी गई है। नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से खेल से है? नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं? नीरज चोपड़ा हालांकि ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन ये भारत के सबसे जाने माने जैवलिन थ्रोअर है। आंसर है जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो में अभी अभी इन्होंने जो पोलैंड के अंदर प्रतियोगिता हुई थी उसमें सिल्वर मेडल भी जीता। इनमें से कौन सी महिला हैं जो 12 साल के 1.1 मिलियन टेक्नोलॉजी प्राइज, जो टेक्नोलॉजी प्राइज है अमेरिका जिसे देता है, जिसका 12 साल का इतिहास है, 12 साल पहले ये प्राइज स्टार्ट किया गया था, इसमें ये पहली बार किसी महिला ने जीता है। तो इसमें लगभग इन्हें 7 करोड़ रुपए की रकम भी दी गई पुरस्कार के तौर पे। इन महिला का नाम क्या है? और इन्होंने जो अपना रिसर्च किया, जो तकनीक इन्होंने की, वो की क्रिएटिंग स्पेशल ट्रेट्स इन एंजाइम्स। एंजाइम हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, उन्हें कैटलिस्ट की तरह उसमें काम करते हैं। तो आपको बताना है इन महिला का नाम क्या है। इन महिला का नाम है फ्रांसेस आर्नोल्ड। फ्रांसेस आर्नोल्ड इज द आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीफ मिनिस्टर, केरल के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? ये लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ मिनिस्टर होंगे। और जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे अब वो चले गए हैं कांग्रेस के। अब जो चुनाव है वो जीता है लेफ्ट पार्टी ने। तो नए चीफ मिनिस्टर केरल के बने हैं श्री पिनरई विजयन, और इनको शपथ दिलाई केरल के गवर्नर ने। तो आपको केरल के गवर्नर का नाम भी पता होना चाहिए। उनका नाम है पी सदाशिवम। पी सदाशिवम। ब्रिटेन के वो कौन से मशहूर एक्टर हैं जिनका अभी अभी निधन हो गया 85 साल की उम्र में? इन्होंने पिंक पैंथर और जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में भी काम किया। इनका नाम क्या है? ये क्वेश्चन है ओबिचुअरी से, और इनका नाम है बर्ट क्वॉक। बर्ट क्वॉक। इनमें से कौन से ऐसे मशहूर लेखक हैं या लेखिका हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है द बोन्स ऑफ ग्रेस? बोन्स ऑफ ग्रेस किसने लिखी है? तो बोन्स, ये क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर से, जिसपे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लिखी है तहमीमा अनाम ने। तहमीमा अनाम। भारत के भाषा रिसर्च और पब्लिकेशन सेंटर ने अभी अभी एक पब्लिकेशन किया है, एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है वॉल्यूम ऑफ द पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ द इंडिया सीरीज। कौन से राज्य में यह किया गया है? भाषा रिसर्च, भाषा लैंग्वेज के ऊपर जो रिसर्च है उस पर यह किताब है, भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर। तो ये किया है गुजरात ने। सो आंसर है ए गुजरात। और इसके ये जो किताब है ये गुजरात के जो गवर्नर हैं उन्होंने रिलीज की है, उसका विमोचन किया है गुजरात के गवर्नर ने, जिनका नाम है ओपी कोहली। ओपी कोहली। और इस किताब को एडिट किया है कांजी भाई पटेल ने। कांजी भाई पटेल। और इसमें जो गुजरात के अंदर 49 ऐसी भाषाएं हैं जो वहां पे बोली जाती हैं उसका जिक्र है इस किताब के अंदर। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, उनके जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु, उन्होंने रेलवे ने जो अचीव किया है पिछले 2 सालों में जब से एनडीए सरकार पावर में आई है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको मनाने के लिए एक हफ्ता लॉन्ग, 1 वीक लॉन्ग, 1 हफ्ता का एक सेलिब्रेशन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या रखा है? सो इसका नाम रखा है इन्होंने रेल हमसफर सप्ताह। आंसर है ए, रेल हमसफर सप्ताह मनाया जाएगा, जिसके अंदर रेलवेज ने जो पिछले 2 साल में अचीव किया है तो उसको दर्शाया जाएगा। भारत का पहला पैसेंजर सेटिस्फैक्शन सर्वे, ये भारत का सबसे पहला पैसेंजर सेटिस्फैक्शन सर्वे है जो किसी भी एयरपोर्ट पर कंडक्ट किया गया है। आपको बताना है किस शहर के एयरपोर्ट पर पहला पैसेंजर सेटिस्फैक्शन सर्वे, ये जानने के लिए कि इस एयरपोर्ट पर जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, वो कितने सेटिस्फाई हैं वहाँ की सर्विसेज से, वहाँ की सेवाओं से।
तो ये कंडक्ट किया गया बम्बई एयरपोर्ट पर, बम्बई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और इसको कंडक्ट किया एक बिजनेस स्कूल ने जिसको बोलते हैं वी स्कूल। ये कंडक्ट किया वी स्कूल ने। इस स्कूल को वेलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, वेलिंकर मुंबई। भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसकी अध्यक्षता की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसने रेलवे प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं बहुत सारे। किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए? स्टेट्स के अंदर। तो ये कई राज्यों के अंदर ये किए जाएंगे रेलवे प्रोजेक्ट। 11,000 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया जाएगा और ये इंप्रूव करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पूर्वावश्यकता आधारित संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी केंद्र सरकार ने अभी 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर नए आईआईटी बनेंगे, जैसे कर्नाटक है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, गोवा है, जम्मू कश्मीर है। आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य नहीं है जहां पर आईआईटी नहीं बनेगा। तो 6 स्टेट हैं जहां पर बनेंगे, गोवा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी तेलंगाना इनमें नहीं है। सो आंसर है सी। इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो ब्रेड खाते हैं उसके अंदर मिलाया जाता था, लेकिन इससे कैंसर हो सकता है? यह दावा किया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और सरकार अब इसको बैन करने वाली है। यह केमिकल कौन सा है जो ब्रेड के अंदर ऐड किया जाता था लेकिन इससे कैंसर होने का खतरा है? यह है पोटेशियम ब्रोमेट। सो आंसर है ए। ये क्वेश्चन है विज्ञान और तकनीक से। महाराष्ट्र की इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है महाराष्ट्र का, जिसे बोलते हैं मंत्रालय। तो मंत्रालय के 150 कंप्यूटर हैं जिनमें एक भयानक वायरस घुस गया। आपको बताना है इस वायरस का नाम क्या है, जिससे महाराष्ट्र सरकार के जो कंप्यूटर हैं 150 कंप्यूटर वो खराब हो गए हैं। इस वायरस का नाम क्या है? इस वायरस को कहा जाता है लॉकी, LOCKY, लॉकी। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसने कैलिफोर्निया अमेरिका की फैशन की कंपनी जिसको बोलते हैं फॉरएवर 21, इसका इंडिया बिजनेस खरीद लिया है? इसका इंडिया बिजनेस अब ये कंपनी संभालेगी, और अब तक जो कंपनी इसका इंडिया बिजनेस संभालती थी वो थी डायना रिटेल, लेकिन फॉरएवर 21 कंपनी का इंडिया का बिजनेस अब कौन सी कंपनी संभालेगी? ये कंपनी है आदित्य बिरला की, आदित्य बिरला ग्रुप्स फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। भारत में पहला इस्लामिक बैंक खुल गया है। मैं चाहूँगा आप इस्लामिक बैंक के बारे में पढ़ें, ये इस पर इंटरेस्ट भी नहीं होता, बहुत सारे इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। इस्लामिक बैंक, इसको खोला है जैदा के इस्लामिक बैंक ने, जैदा जो मिडल ईस्ट के अंदर है, इसके इस्लामिक बैंक। तो भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ पर खोला गया है? ये क्वेश्चन है। ये खोला गया है गुजरात के अंदर, अहमदाबाद में। सो आंसर है अहमदाबाद। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ की एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी रिपोर्ट। एक्शंस ऑन एयर क्वालिटी यानी जो दिखाएगी कि जो हवा है उसमें प्रदूषण कितना है, कितना इंक्रीज हुआ है, इसके हिसाब से जो प्रदूषण है वो कितने % इंक्रीज हुआ है। तो ग्लोबल जो एयर पोल्यूशन है वो कितने % इंक्रीज हुआ है? तो ये जो रेंज है वो इंक्रीज हुई है। एयर पोल्यूशन की जो रेंज है वो 8% इंक्रीज हुई है, 8%। एजोचैम और KPMG इन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है। इनके हिसाब से भारत दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस करने वाला कौन से नंबर का कंट्री है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो भारत के अंदर कौन से नंबर पे प्रोड्यूस होता है? तो भारत दुनिया में 5वें नंबर पे ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है। भारत में रफली 18.5 लाख मेट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है हर साल। जो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका 12% भारत में प्रोड्यूस होता है। नई दिल्ली स्थित कंपनी महारत्न कंपनी है गेल, सरकारी कंपनी PSU है गेल। और आपको ये बताना है कि जो गेल है वो अपनी जो पाइपलाइन बिछा रही है उसने उसको रिकन्फिगर किया है। तो पहले ये बिछाई जा रही थी जगदीशपुर से हल्दिया, हल्दिया है यूपी के अंदर, इलाहाबाद के पास हल्दिया, जगदीशपुर से हल्दिया पाइपलाइन, और ये कनेक्ट करेगी कौन से शहर को? धामरा टर्मिनल के साथ, जो कि है उड़ीसा के अंदर। सो ये कौन सा शहर को कनेक्ट करेगी धामरा टर्मिनल के साथ? ये शहर है वाराणसी। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने उनकी जो हेड है कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी, उन्होंने इनमें से कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है, कौन सा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जो एक डिक्शनरी जो है उनका संग्रह होगा, रेपोजिटरी होगा डिक्शनरीज का, और इसका लॉन्च किया गया लखनऊ के अंदर। इसका नाम क्या रखा गया है? इसमें भारत की जो 130 लगभग डिक्शनरी का संग्रह है ये जो, और ये डिक्शनरी भारत की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर है। इसका नाम इन्होंने रखा है भारतवाणी। सो आंसर है भारतवाणी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी,
उन्होंने 20 निर्भया बसेस को लॉन्च किया है। ये जो बसेस हैं ये वुमेन सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। इनके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। इनके अंदर हर सीट के ऊपर एक पैनिक बटन है। पैनिक बटन दबाते ही वहाँ पे तुरंत पुलिस पहुँचेगी, कोई ना कोई प्रोटेक्टिव फोर्स पहुँचेगी। तो 20 निर्भया बसेस, कौन से राज्य ने ये सेवा शुरू की है वुमेन कम्यूटर्स के लिए, उनकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए? तो ये स्टार्ट की है राजस्थान ने। कैबिनेट ने इनमें से अप्रूवल अपना दे दिया है, एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया है, संशोधन किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पुडुचेरी के अंदर, पुडुचेरी के अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं उनके अंदर एक प्रजाति को, एक अनुसूचित प्रजाति को इंक्लूड किया गया है। ये प्रजाति का नाम क्या है? पुडुचेरी की कौन सी ये ट्राइब है जिसको इंक्लूड किया गया है वहाँ की शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर? और इसका नाम है इरुलर। इरुलर। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु, उन्होंने कौन सा नंबर लॉन्च किया है? अगर रेलवे टिकट आपको कैंसिल करानी है, अगर आपकी कंफर्म टिकट है तो 4 घंटे पहले कैंसिल करा सकते हो, और अगर वेटिंग में है तो आधा घंटा पहले आप इस नंबर पर डायल करके कैंसिल करा सकते हो। ये नंबर कौन सा है? तो ये नंबर है 139 अगला क्वेश्चन, भारत में अपना हमारा खुद का बनाया हुआ वो ऐसा कौन सा जहाज है जो जिसका काम है निगरानी करना, और ये कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है, और ये हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है यानी जो तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक है, इसकी मदद करेगा। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा है ICGS आरुष। यहाँ पे CG का मतलब है कोस्ट गार्ड, आरुष। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं मनोहर पारिकर, इन्होंने एक किताब का विमोचन किया अभी अभी। ये किताब ये दिखाएगी कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है, जो हम अपने हथियार अब खुद बना रहे हैं पिछले 2 साल में, उसमें हमने कितना इंप्रूवमेंट किया है। तो इस किताब का विमोचन इन्होंने कहाँ पर किया, किस राज्य के अंदर किया? तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। केंद्र सरकार नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन अभी अभी बना रही है। तो ये उड़ीसा के किस शहर के अंदर बनेगा? 4,241 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। ये बनेगा उड़ीसा के कलिंग नगर के अंदर, कलिंग नगर। इसी तरह भारत में आधारिक संरचना को बढ़ावा देने के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाने के लिए 110 शहरों के अंदर, 6 राज्यों के 110 शहरों के अंदर 5,530 करोड़ रुपए की लागत से, इन्वेस्टमेंट से कौन सी स्कीम स्टार्ट की गई? कौन सी स्कीम स्टार्ट की गई 110 शहरों में विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए? तो ये स्कीम है अमृत, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है, अटल मिशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिजुविनेशन, यानी अमृत। भारत का कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने ये जिम्मेदारी ली है कि वो बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट की जो पिछले 2 साल हैं उनमें जितने भी अचीवमेंट हैं उन्हें प्रस्तुत करेगा, उनको एडवर्टाइज करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा? सो ये जिम्मा उठाया है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने। तो आपने कुछ इनके जो कमर्शियल हैं वो भी देखे होंगे, कुछ गाने भी देखे होंगे। जैसे आजकल एक गाना आ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, तो वो भी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। इनमें से कौन से देश की स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जिसने अंटार्कटिका के पास बर्फ का समुद्र खोजा है? अंटार्कटिका के पास तो कौन से देश के स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने ये किया है? तो ये किया है नासा ने। तो नासा, और नासा आप जानते हैं कौन से देश की है? नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये है अमेरिका की एजेंसी। इनमें से कौन सी फाइनेंशियल कंपनी है जिसे दुनिया की 10 सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर फाइनेंशियल कंपनी, कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की कंपनियों में नाम इसका शुमार किया गया है? भारत की अकेली ये फाइनेंशियल कंपनी है जो दुनिया की 10 सबसे ताकतवर कंज्यूमर फाइनेंशियल कंपनी में है। इसका नाम है HDFC बैंक। विच टाइगर रिजर्व हैज बीन अवॉर्डेड द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड? कौन से टाइगर रिजर्व को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला है? अभी अभी 2016 एक सेरेमनी हुई बंबई के अंदर जिसमें यह अवार्ड दिया गया। सो कौन से टाइगर रिजर्व को यह अवार्ड दिया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पक्के टाइगर रिजर्व, बांदीपुर, मानस और कान्हा। सो ये अवार्ड मिला है पक्के टाइगर रिजर्व को, जो कि है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश। इनमें से किस मशहूर बिजनेसमैन को, उद्योगपति को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा, HBS हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा एलमनाई अचीवमेंट अवार्ड मिला है? यानी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने हार्वर्ड में ही पढ़े हुए किस मशहूर उद्योगपति को अपना एलमनाई अचीवमेंट अवार्ड दिया है 2016 के लिए? तो ये दिया है सुनील भारती मित्तल को, सुनील भारती मित्तल।
भारतीय मूल के किस बच्चे ने नेशनल ज्योग्राफिक बी कॉन्टेस्ट जीता, जो वॉशिंगटन के अंदर हुआ, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल द्वारा आयोजित बी कॉन्टेस्ट? तो ये जीता ऋषि नायर ने। ऋषि नायर ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी स्टूडेंट हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार किसे इलेक्ट किया गया है? जो चुनाव हुए उसमें ये किया गया ममता बनर्जी को। इनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। ये हैवी मेजोरिटी के साथ दोबारा इन्हें मेजोरिटी मिली और ये दोबारा सरकार बनाएंगी। बीसीसीआई ने आने वाले जिम्बाब्वे टूर के लिए जो कप्तान है वो महेंद्र सिंह धोनी ही होंगे। विराट कोहली को आराम दिया गया है। और जिम्बाब्वे टूर के लिए इंडिया के कोच कौन होंगे, हेड कोच इंडिया के कौन होंगे जिम्बाब्वे टूर के लिए, ये अनाउंस किया बीसीसीआई ने। ये होंगे पूर्व खिलाड़ी संजय बांगर। हरियाणा के वो कौन से पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अभी मेंस क्लब पैरा थ्रो एट द 2016 में फ्रेंच ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो पेरिस के अंदर आयोजित की गई? इसके अंदर हरियाणा के किस खिलाड़ी ने, डिफरेंटली एबल्ड खिलाड़ी हैं, विकलांग खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ये जीता और गोल्ड मेडल? और इसके अलावा इन्होंने रियो जो पैरा ओलंपिक्स हैं उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इन खिलाड़ी का नाम क्या है? इनका नाम है अमित कुमार सरोहा। कौन सी हमारी यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है जिसने 2019 तक एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है कि वो हर घर में बिजली प्रोवाइड करेगा? 24/7 पावर फॉर ऑल नाम का एक डॉक्यूमेंट, एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है कि ये हर घर तक बिजली पहुंचाएगा 2019 में। ये भारत की कौन सी केंद्र शासित प्रदेश ने किया है अभी? तो ये किया गया है लक्षद्वीप द्वारा। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर के अंदर है और लक्षद्वीप की राजधानी है कावाराती। और यहाँ पे काफ़ी फेमस आइलैंड भी है जिसका नाम है मिनिकॉय आइलैंड। प्रधानमंत्री ने अभी अनाउंस किया कि जो सरकारी डॉक्टर हैं उनकी रिटायरमेंट एज 62 साल से बढ़ा के कितनी कर देनी चाहिए? ये इन्होंने अनाउंस किया उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक रैली के दौरान, चुनावी रैली के दौरान। जो भारत में आप जानते हैं कि खासकर जो रूरल सेटअप है उसके अंदर डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो उसको कम करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 62 से बढ़ा के कर दी जाएगी 65 साल। अभी एक मेमोरियल इसका उद्घाटन किया गया, इसको लॉन्च किया गया। ये जो मेमोरियल है ये आरटीआई एक्ट 1996 में जो एमर्ज हुई थी राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के किस शहर के अंदर ये एमर्ज हुई थी ये आपको बताना है आज से लगभग 20 साल पहले। ये शहर है, ये जगह है बेवर इन राजस्थान, जहाँ पे आरटीआई मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आज से सही 20 साल पहले। भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी शोध और विकास में कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में? ये कौन से देश के साथ किया है? ये देश है ऑस्ट्रेलिया। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी अभी चाइना के दौरे पर गए और मई 24 से मई 27 तक उन्होंने ये दौरा किया चाइना का। 3 दिवसीय दौरा था ये। इनमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई चाइना के साथ? क्या वहाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर चर्चा हुई, या वहाँ पे जो हमारे दोनों देशों में जो मतभेद हैं उनके ऊपर, या फिर जो लैंड बाउंड्री बॉर्डर है उस पर जो विवाद है उसके ऊपर? तो यहाँ पे इन तीनों विषयों पर चर्चा हुई। तो आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। रशिया की वो कौन सी मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं जिनको ड्रग्स लेने के लिए बैन कर दिया गया था WTA द्वारा, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन द्वारा, लेकिन इन्हें रशिया की ओलंपिक खेलों के लिए जो टीम जा रही है टेनिस की उसमें जगह मिल गई है? तो जो रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में जो रियो ओलंपिक होंगे उनमें जो टीम है उसमें इनको इंक्लूड कर लिया गया है, लेकिन इन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एसोसिएशन ने बैन कर दिया था। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मारिया शारापोवा। इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल का अभी टेस्ट फायर किया, ब्रह्मोस टेस्ट मिसाइल का प्रशिक्षण किया। आपको ये बताना है ये सुपरसोनिक मिसाइल कौन से जगह से टेस्ट फायर की गई? तो इसको टेस्ट फायर कहाँ से किया गया? इसको टेस्ट फायर किया गया वेस्टर्न सेक्टर ऑफ राजस्थान से, पोखरन से। असम की लेजिस्लेटिव असेंबली, असम की विधानसभा का 14th असम लेजिस्लेटिव असेंबली होगी ये, उसका प्रो टर्म स्पीकर किसे बनाया गया है? प्रो टर्म स्पीकर बनाया है फनी भूषण चौधरी को। और जब तक स्पीकर विधानसभा के और डेप्यूटी स्पीकर चुन लिए नहीं जाते तब तक ये काम करेंगे। इसको कहा जाता है प्रो टर्म स्पीकर। ईशा फाउंडेशन के जो हेड हैं, फाउंडर हैं, जिनका नाम है सदगुरु जग्गी वासुदेव,
साधगुरु जग्गी वासुदेव ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा योगा सेशन की अध्यक्षता करेंगे। आपको ये बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है वो किस दिन मनाया जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये मनाया जाएगा 21 जून को और ये दूसरी बार मनाया जाएगा। पहला योगा दिवस पिछले साल मनाया गया था फर्स्ट, और ये भी यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने सेलिब्रेट किया था। और पिछले साल जो यूनाइटेड नेशन गई थी वो गई थी सुषमा स्वराज, इस साल जाएंगे सदगुरु जग्गी वासुदेव। राष्ट्रपति बराक ओबामा अभी अभी G7 समिट अटेंड करने के लिए कौन से देश गए? तो ये गए G7 समिट जहां पर हुआ था जापान, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये पहले राष्ट्रपति बने जापान की यात्रा करने वाले। भारतीय एयरफोर्स द्वारा एक बाइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई जिसका नाम है ईगल द्वितीय। ईगल द्वितीय भारत ने कौन से देश के साथ, भारतीय वायुसेना ने ये कंडक्ट की? तो ये कंडक्ट की भारत ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात की एयरफोर्स के साथ, और इसको कंडक्ट भी किया गया अल दफरा एयरबेस जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर है। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे दुनिया की जो 200 कंपनी है, सबसे जो पोजीशन दी गई है 200 कंपनियों को, उसमें कौन सी ऐसी कंपनी है भारत की जो सबसे आगे है? तो भारत की ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जो 200 कंपनी की लिस्ट है उसमें 121वां स्थान दिया गया है, और ये भारत का सबसे अच्छा स्थान है। यानी भारत की इससे पहले 120 कंपनी में कोई भी भारत की कंपनी नहीं है। भारत की एक कंपनी है 121वें नंबर पे, ये भारत की पहली कंपनी है और इसने ये अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है। इस बार ये 121वें नंबर पर है। पिछली बार ये जो कंपनी थी ये 142वें नंबर पर थी। भारत के कौन से मशहूर लेखक हैं जिन्हें इस साल दिया गया है स्कॉलास्टिक एशियन बुक अवार्ड? इन्होंने लव ऑफ इंडियन हिस्ट्री की एक 32,000 शब्दों की एक किताब लिखी है, मैन्युस्क्रिप्ट रिलीज की है। इनको मिला है स्कॉलास्टिक एशियन बुक अवार्ड। ये भारतीय लेखक कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है अदिति कृष्ण कुमार। अदिति कृष्ण कुमार। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है? क्योंकि इन्होंने एक हाउस टू हाउस सर्वे कंडक्ट किया था अगस्त 2014 के अंदर, जो एक ही दिन में पूरा कर दिया था। तो ये राज्य कौन सा है? ये कौन से राज्य की सरकार को ये मिला है? तो ये राज्य है तेलंगाना। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल मनाया जाता है 29 मई को, 29 मई। इस बार इसका थीम क्या था? इस बार इसका थीम था ऑनरिंग आवर हीरोज। इनमें से कौन सी हरियाणा की डिस्कस थ्रोअर हैं जिन्होंने रियो ओलंपिक्स गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है? इन्होंने अभी अभी पैट यंग थ्रोअर्स क्लासिक के अंदर बहुत शानदार परफॉर्म किया और रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। इनका नाम है सीमा पुनिया। कौन सा मशहूर फुटबॉल क्लब है जिसने इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड 11वीं बार यूएफा चैंपियंस लीग जीती है, जो यूरोप के अंदर सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट है? और इसमें इन्होंने अपने ही शहर की टीम को हराया, एथलेटिको मैड्रिड फुटबॉल क्लब को हराया पेनल्टी के अंदर 5-3 से। तो ये फुटबॉल क्लब कौन सा है? ये है रियल मैड्रिड। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड शहर का फुटबॉल क्लब है। तो ये दोनों ही क्लब मैड्रिड शहर के हैं, एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड के कोच हैं फ्रांस के मशहूर खिलाड़ी जिडान, और एथलेटिको मैड्रिड के जो कोच हैं वो हैं डिएगो सिमियोनी। कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी है जिसने पहला फुलाए जाने वाला कमरा अटैच किया है अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर? ये ऐसा कमरा है जिसे अंतरिक्ष में आप फुला सकते हैं, तो जो ये शटल है उसके अंदर कम जगह घेरेगा और अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद इसे फुलाया जा सकता है, जिससे जगह बनाई जा सकेगी वैज्ञानिकों के लिए, उसके अंदर जगह बढ़ाई जा सकेगी जरूरत पड़ने पे। तो ये किया है नासा ने, और नासा है अमेरिका की एजेंसी, तो आंसर है यूएसए। इनमें से भारत की जो कोची केरल में जिसका हेडक्वार्टर है सदर्न नेवल कमांड, सदर्न नेवल कमांड का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न नेवल कमांड का, तो सदर्न नेवल कमांड का नियुक्त किया गया है मिस्टर AR कर्वे को, मिस्टर AR कर्वे। मिस्टर रमेश चंद्र को कौन से देश के लिए राजदूत अपॉइंट किया गया है? ये राजदूत कौन से देश के लिए होंगे? ये देश है यूरोप का देश रोमानिया। रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट। 1989 बैच के IFS ऑफिसर हैं रमेश चंद्र। राष्ट्रपति ने अभी अभी कौन से राज्य के गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को अवार्ड दिए जिनका नाम है मल्टी ज्ञानपीठ पुरस्कार?
मल्टी ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से राज्य के गवर्नमेंट स्कूल टीचर को दिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने? तो ये अवार्ड दिए गए पंजाब राज्य के स्कूल टीचर्स को। भारत पूरे विश्व में कौन से नंबर पे स्टील प्रोड्यूस करता है? स्टील का जो निर्माता है भारत, वो कौन से नंबर पे उसका निर्माण करता है, स्टील प्रोड्यूस करता है भारत? तो ये करता है 3rd नंबर पे। सो आंसर है 3rd। ये ऑप्शंस में नहीं है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं 3rd। और अगर पूछें स्टील आयात करने वाला, इंपोर्ट करने वाला भारत कौन सा देश है, तो आप वो कह सकते हैं 10th सबसे ज़्यादा हम स्टील इंपोर्ट करते हैं और 3rd सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु की कौन सी 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे चुनाव कैंसिल कर दिए? ये आपको बताना है। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब तमिलनाडु के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव कैंसिल कर दिए। तो ये कैंसिल किए थंजावुर और अरुवा कुराची के अंदर, थंजावुर एंड अरुवा कुरीची। सुषमा स्वराज ने जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है इंडिया का, उसकी वेबसाइट लॉन्च की कितनी लैंग्वेजेस के अंदर ये लॉन्च की गई? सो ये लॉन्च की गई 6 भाषाओं के अंदर। इसको सुषमा स्वराज ने लॉन्च किया, जो हमारी यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। और ये 6 भाषाएं कौन सी हैं? ये हैं बंगाली, मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल और तेलुगु। गुजरात की जो मुख्यमंत्री हैं आनंदीबेन पटेल, इन्होंने 2 राज्यों के अंदर कैंपेन लॉन्च किए हैं। ये किस चीज़ के खिलाफ हैं? सैनिटेशन, मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, हवा से होने वाले डिजीज़ या करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो ये कैंपेन लॉन्च किए गए हैं कुपोषण के खिलाफ, मेल न्यूट्रिशन। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इनमें से कौन से रेलवे के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? क्योंकि ये रेलवे एक अवैध रेलवे साइडिंग को ऑपरेट कर रहा था बिना परमिशन लिए उड़ीसा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। तो कौन सी रेलवे के ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने? ये है ईस्ट कोस्ट रेलवे। हथियार बनाने वाली इटली की कौन सी मशहूर कंपनी है जिसने अगस्टा वेस्टलैंड को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा था कि हमारी केंद्र सरकार ने इनके सारे जो टेंडर हैं वो कैंसिल कर दिए हैं। सारे जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जीते थे बिडिंग के थ्रू वो कैंसिल कर दिए हैं। ये कौन सी मशहूर इटली की कंपनी है जिसने अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बनाने का ठेका उठाया था? ये कंपनी है फिन मैकानिका। और ये जो भ्रष्टाचार है इसमें कांग्रेस के कुछ टॉप लीडर हैं जिनका नाम भी आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने अभी अभी ट्रेन सर्विस कौन से राज्यों में लॉन्च की है? 2 राज्यों के अंदर ये ब्रॉड गॉज लाइन पर बिछाई जाएंगी। तो 3 तरह की लाइन होती है रेलवे के अंदर, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और नैरो गॉज। तो ये ब्रॉड गॉज के अंदर बिछाई जाएंगी और ये राज्य हैं 2 राज्यों के अंदर ये स्टार्ट की है, मणिपुर और मिजोरम। आंसर है बी, मणिपुर एंड मिजोरम। हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है जो उत्तर प्रदेश में बरेली से मुरादाबाद दौड़ाई गई? ये एक्सपेरिमेंटल रन किया गया है और ये स्पेन की ट्रेन है। 115 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलेगी, जो कि राजधानी से बहुत ज़्यादा है। जो दिल्ली मुंबई राजधानी है उसकी स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर। और ये जो ट्रेन दौड़ाई गई बरेली से मुरादाबाद, ये है 115 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन का नाम है टालगो और ये स्पेन की ट्रेन है। एक असेंबली वर्कशॉप, किस चीज़ की असेंबली वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई? मज़ागांव डॉकयार्ड द्वारा मुंबई के अंदर, और इसको इनॉग्रेट किया, इसका उद्घाटन किया खुद हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने। ये किस चीज़ से रिलेटेड थी असेंबली वर्कशॉप? ये थी सबमरीन, यानी पानी के नीचे जो पनडुब्बियां चलती हैं उनको बोलते हैं सबमरीन असेंबली वर्कशॉप। बॉलीवुड के वो कौन से एक्टर हैं जिसको लेप्रा, ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ती है, लोगों की मदद करती है, और इन्होंने अपना गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया है? कौन से बॉलीवुड के एक्टर को बनाया है? इन एक्टर का नाम है माधवन। वैसे तकनीकी तौर पर ये बॉलीवुड के एक्टर नहीं है, वैसे साउथ के एक्टर हैं, साउथ की फिल्में इन्होंने ज़्यादा की हैं, आर माधवन। अशोक लेलैंड जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, कमर्शियल गाड़ियां बनाने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर दोबारा किसे चुना है, दोबारा किसे नियुक्त किया है? पहले भी मैनेजिंग डायरेक्टर ये थे और अभी इन्हें दोबारा चुन लिया गया है। इनका नाम है विनोद दसारी। अभी अभी एक मशहूर एक्टर का निधन हो गया। इन्होंने मुन्ना भाई MBBS पिक्चर में भी काम किया है और टीवी पर आने वाले धारावाहिक FIR में कमिश्नर की भूमिका भी निभाई है। इन एक्टर का नाम क्या है? इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इन एक्टर का नाम है सुरेश चटवाल। इनमें से वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, इन्होंने अपना फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया है?
फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया है गिरीश लुथरा को, जो कि वाइस एडमिरल हैं, वाइस एडमिरल गिरीश लुथरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां हैं, जिनका नाम है हीराबेन, हीराबेन को वाराणसी की एक मैगजीन है जिसका नाम है नारी जागरण मैगजीन। नारी जागरण मैगजीन ने वाराणसी के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदर हीराबेन को? तो ये अवार्ड है नारी जागरण सम्मान, नारी जागरण सम्मान। क्रेडिट स्विस ने यह कहा है कि भारत में जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितने परसेंट होगी, यानी भारत का जो इकोनॉमी है वो कितने परसेंट ग्रो करेगी इस करंट फिस्कल ईयर के अंदर। पहले इन्होंने प्रोजेक्शन दिया था 7.5%, अब इसको बढ़ा दिया है, अब दिया है 7.8%। तो जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी हम ग्रो करेंगे 7.8%, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हिसाब से हम ग्रो करेंगे 7.5%, मूडीज के हिसाब से ग्रो करेंगे 7.5%, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से हम ग्रो करेंगे 7.6%। तो ये सब आपको याद रखना है। इस बार अभी आईपीएल जो खत्म हुआ उसमें ऑरेंज कैप किसने जीती? ऑरेंज कैप उसे मिलती है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, ये मिली विराट कोहली को, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी मिला विराट कोहली को। अभी अभी फार्मूला 1 में मोनाको ग्रां प्री किसने जीती? ये इन्होंने अपनी पहली जीत दर्ज की इस सीजन के अंदर। मोनाको ग्रां प्री जीती मर्सिडीज के, ब्रिटेन के ड्राइवर, मर्सिडीज गाड़ी चलाने वाले लुइस हैमिल्टन। सो ये थे मई के चौथे हफ्ते के सबसे इंपॉर्टेंट लगभग 160 क्वेश्चन इसमें मैंने कवर किए हैं। सो ये सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी लाभप्रद होंगे आने वाली परीक्षाओं के अंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अगर वीडियोस में आप कोई सुधार चाहते हैं, कोई सजेशन आपकी हैं, तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं एक बार। और इन वीडियोस के जनवरी महीने से लेके जो मई महीने तक जितने भी PDF हैं वो मैं उपलब्ध कराऊंगा 1 या 2 दिन के अंदर। कल शाम तक मैं 1-2 दिन में आप तक लेकर आऊँगा, और उनका जो लिंक है वो आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर मुझे फॉलो आप कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैंने वीडियो के शुरू में दे दिया है, वहाँ पर मैं PDF के लिंक शेयर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।